स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में जब हम लोगों ने समांतर श्रेणी को समझा था, अनुक्रम को समझा था, समांतर श्रेणी को जो हम एक बार फिर समझ लेते हैं। वैसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद उसके पूर्व पद के एक नियत अंक के जोड़ने पर प्राप्त होता है, एक नियत संख्या के जोड़ने पर प्राप्त होता है, वही जो है अनुक्रम या वही श्रेणी जो है समांतर श्रेणी कहलाती है। तो यहाँ पर जो नियत संख्या है, अनुक्रम में जो नियत संख्या है, जो प्रत्येक पद के से पहले जो पूर्व पद में जोड़ा जाता है, वो जो नियत संख्या सार्व अंतर कहलाता है। समांतर श्रेणी का जो है सार्व अंतर कहलाता है, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। समांतर श्रेणी के सार्व अंतर को जो डी से सूचित कर, मान लीजिए एक एग्जांपल समझते हैं, 1 4 7 10 13। तो इसमें जो 1 4, देखिए सब में जो एक नियत संख्या जोड़ा गया वो है +3, इसमें भी नियत संख्या जोड़ा गया +3, फिर इसमें भी +3 जोड़ा गया, फिर इसमें भी +3 जोड़ा गया। इस अनुक्रम का जो है, इस एपी का जो है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, इस समांतर श्रेणी का जो है सार्व अंतर जो है वो है +3। ये जो +3 है, ये नियत संख्या ही जो है सार्व अंतर कहलाता है। तो इस समांतर श्रेणी का जो सार्व अंतर है वो है +3। कहने का अर्थ है इस एपी का जो है सार्व अंतर है वो है डी। डी जो है वो है +3। इसका जो डी का मान है, इस एपी के डी का मान जो है वो है +3। तो ये जो सार्वंतर है वो नियत संख्या है समांतर श्रेणी का, जो प्रत्येक पद के से पूर्व पद में जोड़ा जाता है। तो यह सार्वंतर, तो इसको डी से सूचित किया जाता है। और पद के कुल संख्या को, जो किसी एपी के कुल संख्या को जो है एन से सूचित किया जाता है। और उसके बाद जो है किसी जो है एपी के कुल योग को, किसी एपी के कुल योग को जो है एस एन से सूचित किया जाता है। किसी एपी के कुल योग को जो है एस एन से सूचित किया जाता है। और एपी के प्रत्येक पद को हम T1 T2 T3 इत्यादि, फिर A1 A2 A3 इत्यादि, इस तरह से जो हम इसको सूचित करते हैं, T1 2 T3 A1 A2 A3, इस प्रकार से जो हम इसे सूचित करते हैं। तो इसका ये जो प्रत्येक पद, एपी के प्रत्येक पद को हम T1 T2 या A1 A2 से सूचित करते हैं। और किसी एपी के कुल योग को जो हम SN से सूचित करते हैं, किसी एपी के कुल संख्या को जो हम एन से सूचित करते हैं। तो इस प्रकार से जो इसके कुछ संकेत हैं। और उसके बाद अब जो हमें समझना होगा वो एपी के टाइप को समझना होगा। एपी के कुल टाइप को समझना होता है। एपी का जो 2 टाइप होता है, एक होता है परिमित एपी, एक होता है परिमित एपी, और दूसरा होता है अपरिमित एपी। एपी का जो कुल टाइप होता है वो 2 टाइप होता है, एक होता है परिमित एपी, एक होता है, और दूसरा होता है अपरिमित एपी। तो परिमित एपी में जो है वैसे आते हैं जिसका संख्या जो है जो निश्चित होता है, जिसके कुल पद की संख्या निश्चित होती है। और अपरिमित एपी में वो आते हैं जिसके कुल पदों की संख्या अनिश्चित होती है। जैसे मान लीजिए 1 4 7 10 13, इसकी संख्या देखिए यहाँ पर निश्चित है कि इसके कुल पदों की संख्या जो है 5 है, इसका जो एन है वो 5 है। लेकिन मान लीजिए वहीं पर हम इसे 1 4 7 10 13 और इसे डैश डैश कर दे, तो डैश डैश का मतलब है कि ये और आगे तक बढ़ते रहेगा, ये बढ़ता रहेगा। ये जो है जिसका इसके जो कुल पदों का मान जो है वो अनिश्चित है। यहाँ एन जो है अनिश्चित है कि कुल कितना एन है। तो ये जो अपरिमित एपी कहलाएगा, और ये जो है परिमित एपी कहलाएगा। कहने का अर्थ है वैसी एपी जिसका जो है कुल पदों की संख्या निश्चित होता है, परिमित एपी कहलाता है। और जिस एपी की कुल पदों की संख्या अनिश्चित होती है, अपरिमित एपी कहलाती है। तो ये थी कुल एपी की परिभाषा। तो अब जो है हम जो इसके कुछ उदाहरण अगले वीडियो में देखेंगे। इससे पहले जो हमें जो मेन टॉपिक इसके जड़ को समझना जरूरी था, जो हमने समझ लिया समांतर श्रेणी क्या है, अनुक्रम क्या है, परिमित एपी क्या है, और अपरिमित एपी क्या है। अगर आपने पहले वीडियो अनुक्रम को नहीं देखा है तो ये जो आपको ज़्यादा समझ नहीं, इससे पहले जो आप अनुक्रम वाले वीडियो को देख लीजिए। तो उसका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाके क्लिक करके जो अनुक्रम को देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अनुक्रम को नहीं समझेंगे तब तक आप समांतर श्रेणी को नहीं समझेंगे।